और अब बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट की, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दर्ज की 2 अलग अलग एफआईआर में मामले की जांच शुरू की है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक एफआईआर चीटिंग की भी दर्ज की हुई है, जबकि दूसरी जो एफआईआर है वो है फॉर्जरी की धाराओं में दर्ज की गई। यूजीसी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है और इसी बीच इस पूरे आतंक के नेटवर्क को लेकर जांच एजेंसियां फुल एक्शन में नजर आ रही हैं, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ब्लास्ट जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, आतंक की ऐसी साजिश जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। जिन डॉक्टरों ने मानवता को बचाने की कसम खाई थी, वही इंसानों को मारने के मिशन पर चल रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं आतंकी डॉक्टर उमर की वो तस्वीर जो अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है। इस तस्वीर में आतंकी उमर डॉक्टर के कपड़ों में नजर आ रहा है, गले में आला और डॉक्टर के सफेद कपड़े। कोई कहेगा कि ये डॉक्टर इंसानों को मारने की इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था, जिसने फिदायीन बनकर बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब आतंकी डॉक्टर उमर की ये सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें साफ है कि ये 2 मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। ये सीसीटीवी फुटेज 30 तारीख की फरीदाबाद के एक मोबाइल शॉप की है। सीसीटीवी में देखिए, आतंकी उमर एक बैग के साथ नजर आ रहा है। वो बैग के अंदर से एक मोबाइल फोन निकालकर दुकानदार को दे रहा है और दूसरा मोबाइल फोन उसके पास नजर आ रहा है। फोन चार्जिंग के दौरान उमर की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो परेशान है, घबराया हुआ है। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये दोनों मोबाइल कहां गए? क्या दिल्ली में उमर ये मोबाइल लेकर दाखिल हुआ था? क्योंकि अब तक की जांच में जो सामने आया है उससे साफ है कि ब्लास्ट के वक्त उमर के पास मोबाइल फोन नहीं था। तो ये सीसीटीवी फुटेज फरीदाबाद का है, 30 अक्टूबर का है। 30 अक्टूबर को ही पहली बार एजेंसियों से भागते हुए अंडरग्राउंड हुआ था आतंकी उमर। अगर आप सीसीटीवी देखें तो इसके हाथ में एक बैग है, 2 मोबाइल फोन है। इन्हीं 2 मोबाइल फोन की तलाश कर रही है एजेंसी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक मोबाइल फोन जो लाल किले के पास धमाका हुआ था उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन ये 2 जो नंबर वो इस्तेमाल कर रहा था वो अब एजेंसियों के पास है। उसकी सीडीआर कॉल डिटेल वो निकाली जा रही है और उमर से जो जो लोग कांटेक्ट में थे उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज जांच की एक कड़ी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंची, जहां एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जांच के लिए पहुंची। आतंकी डॉक्टर उमर ब्लास्ट से पहले वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी आया था। वहां वो एक चाय की दुकान में करीब 10 से 15 मिनट तक रुका और बिना कुछ खाए पिए चला गया। जिस चाय की दुकान पर आतंकी बैठा था, उस चाय की दुकान चलाने वाले से भी पुलिस ने पूछताछ की है। लड़के फोटो दिखाई थी कहीं से निकाल के, तो मैं समझ नहीं पाया कौन क्या है क्या नहीं। उन्होंने बताया नहीं कि क्या मामला है, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं था। जो हमें पता था दुकान के बारे में उनको पूरी जानकारी दी। कैमरे में रिकॉर्डिंग जो होती है वो दिखाए थे हमें। वो लड़का आया था यहाँ पे 2-4-5 मिनट बैठा है, फिर चला गया है। किधर गया नहीं गया वो हमें नहीं पता। अब सवाल यह है कि उमर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में किससे मिलने आया था? यहाँ आने का उसका मकसद क्या था? पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली धमाका मामले में पठानकोट से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को पठानकोट से पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। रईस भट्ट ने 2020 से 2021 तक अल फलाह विश्वविद्यालय फरीदाबाद में काम किया था। ये डॉक्टर अल फलाह में तैनात कर्मचारियों के साथ टेलीफोन पर संपर्क में था। इस बात की जांच भी की जा रही है कि क्या डॉक्टर कथित तौर पर डॉक्टर उमर के संपर्क में था। डॉक्टर को पूछताछ और तथ्य स्थापित करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूनिवर्सिटी की फंडिंग भी जांच के दायरे में है। ईडी इसकी तफ्तीश में लगी है। इस बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम दिल्ली के ओखला इलाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची। यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है और अंदर इसी में
इसका ऑफिस है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आगे जाके इसी का वही ऑफिस है। वहाँ पर पुलिस टीम सुबह से पहुँची हुई है और जांच की जा रही है और यहाँ पर आगे आज जाने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस है वो भी अब इस जांच में शामिल हुई है और अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है वो उस पे जांच का दायरा जो है वो दिल्ली पुलिस भी अब शुरू की है। बता दें, इससे पहले यहाँ पर हरियाणा पुलिस की टीम भी पहुंची थी और वो भी जांच की थी, लेकिन अब इस जांच में दिल्ली पुलिस भी शामिल हो गई है और दिल्ली पुलिस भी जांच के सिलसिले में यहाँ पर पहुंची है। इस बीच डॉक्टर शाहीन को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। शाहीन ने अपने सिम में फर्जी पता लगाया था। 2023 में लिए गए इस सिम में शाहीन ने फरीदाबाद के धौज इलाके की एक मस्जिद का पता लिखवाया था। शाहीन इसी सिम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करती थी, जबकि वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी। शाहीन ने लखनऊ में अपने पिता के घर को स्थायी पता नहीं बताया है। भाई परवेज अंसारी के घर को उसने स्थायी पते की जगह पर लिखा है। शाहीन की ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला है कि 2013 में कानपुर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन कुछ दिनों के लिए थाईलैंड गई थी। 2 महीने पहले शाहीन लखनऊ आई तो भाई परवेज को लेकर कानपुर गई थी। शाहीन के मूवमेंट और यूपी कनेक्शन को लेकर यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस की टीम पड़ताल कर रही है। इस बीच दिल्ली विस्फोट मामले की जांच के बाद कानपुर के मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर शाहीन का नाम कॉलेज बोर्ड सूची से हटा दिया है। वहीं आईएमए ने आजीवन सदस्यता भी समाप्त कर दी है। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।